हेलो एवरीवन। तो वेलकम है फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अ, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर लेबोरेटरी अटेंडेंट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे रहेगा, क्या है उसमें, पेपर पैटर्न कैसा था, पेपर हार्ड था कि इजी था। तो आइए पहले उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में उसी हिसाब से आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या किसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, और अगर देखिए मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो। अगर लगता है कि मैं जेन्युइन अगर कुछ बात कर रहा हूँ तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था आपका 18 मार्च। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे जनरल साइंस में 60, अवेयरनेस में 20, रीजनिंग में 20, मैथ्स में 30 और इंग्लिश और हिंदी दोनों का सेपरेट था तो 20 थे। और जो उनके मैक्सिमम मार्क्स थे वो 120 थे, यानी डबल था। जितने भी क्वेश्चन थे उनके डबल मार्क्स थे, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले जनरल साइंस से। जनरल साइंस के अंदर जो जनरल है, जनरली कट ऑफ रहेगी वो रहेगी लगभग 75 के लगभग, 75 to 80 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अ, वैसे तो साइंस 10th क्लास तक की पूछी गई थी, लेकिन जो 10th क्लास तक की पूछी गई थी बहुत सारे ऐसे थे जिनकी साइंस से लगभग उनका वो ही नहीं था कि मतलब उनको लगता था कि मतलब साइंस इजी आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि उनकी साइंस छूट गई थी, वो इतना ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे साइंस को। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका साइंस इतना अच्छा खासा था कि उन्होंने इतने तक, इससे ऊपर तक ही गेन किए। तो लगभग साइंस का लगभग इतना ही रहेगा। OBC में 70 हो सकती है, EWS 68, SC 65 और ST 60। ठीक है, क्योंकि साइंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला था। जहाँ जिसका साइंस अगर अच्छा होता वहाँ वो इस पेपर को निकाल के ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा थोड़ा हार्ड था, लेकिन साइंस उससे ज़्यादा हार्ड लगा था लोगों को। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का जो है वो है मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, जिसमें से लोग के जो निकल के आ रहे हैं 20 में से लोगों ने लगभग 12 के लगभग में सही किए हैं। कुछ कुछ ने 14 भी सही किए हैं, बट मैं जो एवरेज लेके चल रहा हूँ वो लगभग 12 का लेके चल रहा हूँ। मेरे पास जो टोटल डेटा आया था वो 130 लोगों का आया था। तो उन 130 के डेटा के हिसाब से मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अब बच्चों को खोजना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम रहता है। ठीक है, तो जो जनरल अवेयरनेस का था वो है, जनरल का लगभग 24 के लगभग में है, OBC 22, EWS 20, SC 17 और ST 15, यानी रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ कम ही रहती है, वैसे आप सभी जानते हैं। फिर आइए रीजनिंग में हाँ, रीजनिंग थोड़ा इजी इजी टू मॉडरेट था, तो वहाँ पर लोगों के अच्छे खासे नंबर खींचने के चांसेस थे। जैसे कि इसमें लगभग जनरल की 30 लोगों ने 20 क्वेश्चन में से 18 तक भी सही किए थे। किसी किसी के 16 भी सही थे, किसी किसी के 12 भी सही हो रहे थे, क्योंकि थोड़ा एनालॉजी बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो इसके हिसाब से जो जनरल है वो 30, OBC 27, 25 EWS लगेगा उनके, जो मतलब 25 तक, क्योंकि यार EWS आजकल नया चल रहा है। वो 24 आपका SC ST के अंदर रहेगा। अब आ जाइए मैथ्स पे। मैथ्स थोड़ा टिपिकल था, कुछ इजी क्वेश्चन भी थे। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब जैसे कि एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें बहुत सारी थोड़ी टिपिकल थी। तो लेकिन बच्चों ने फिर भी इसमें बहुत अच्छा किया है। तो उस हिसाब से मैथ्स में लोग के लगभग 45 तक आ रहे हैं, OBC 42 आ रहे हैं, EWS 42, दोनों लगभग साथ ही साथ कोरिलेट कर रहा है। फिर SC आ रहा है आपका 35 और ST आ रहा है 30। ठीक है, अब आ जाइए आप इंग्लिश और हिंदी पे। ये था सबसे खतरनाक हिसाब किताब। इंग्लिश और हिंदी में लगभग क्या था कि अब आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे गए थे, जो इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे कुछ। फिर उसके बाद इंग्लिश के अंदर पूछा गया था आपसे कि
सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, सॉरी। तो इंग्लिश के अंदर आपका पूछा गया था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पूछे गए थे, एरर डिटेक्शन पूछी गई थी। साथ ही साथ आपका जो पूछा गया था वो आपका नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव एडवर्ब। बहुत सारे लोग, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है कभी कभार। अच्छा, मैं कह रहा था कि इंग्लिश के अंदर ये सब चीज़ें पूछी गई थी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। बहुत लोग पढ़ के गए भी थे, बहुत लोग को मतलब इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी पूछ लेगा। वो एरर डिटेक्शन करके गए थे, ठीक है। ऐसे ही हिंदी के अंदर लोग मुहावरे करके गए थे, सब कुछ करके गए थे, लेकिन जैसे संज्ञा है या फिर उपसर्ग है, बहुत प्रत्यय हैं, ये सब चीज़ें भी आई थी जो लोग करके नहीं गए थे, कि उनको लगा था कि ऐसा पेपर शायद ही बने। बट एनटीए वालों ने क्या ही कमाल किया है कि भैया ऐसा पेपर बना के देंगे कि पता ही नहीं था। तो इंग्लिश में लोगों का लगभग 25, 24 ऐसे बन रहा है आपका SC ST जनरल OBC EWS का। हिंदी में भी लगभग उसी से रिलेटेड मैंने लगा दिया है, क्योंकि जो मैं मार्जिन देख रहा था वो लगभग उतना ही पड़ रहा था। तो जो जनरल का ओवरऑल कट ऑफ जा रहा है वो लगभग जाएगा आपका 200 ±5, ठीक है। 205 तक भी जा सकता है, कम भी आ सकता है। फिर उसके बाद जाके जो आपका OBC कट ऑफ है वो आपका 186 के लगभग, 186 भी नहीं है ये, इसको 190 के लगभग में ही रखिए, ठीक है। 190 के लगभग में रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब OBC कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये लगभग 190 तक पहुंचेगा। और जो EWS है वो भी लगभग 180 के लगभग तक ही पहुंचेगा, ±5 ऊपर नीचे। फिर ये लगभग आ जाइए आप SC का, तो SC का थोड़ा सा इससे कम रहेगा, 163 है, लेकिन इसको मान लीजिए 167 के लगभग, 167 ±5। और ST का 160 ±5, ठीक है। इतना तो लगभग होना ही चाहिए। इतना नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, ठीक है। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे। अगर आपको, हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपको सेपरेटली वीडियो चाहिए, और ऐसे जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने जैसे बताया है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, वैसे जूनियर असिस्टेंट का चाहिए सेपरेट, सीनियर असिस्टेंट का चाहिए सेपरेट, या फिर आपको चाहिए ये असिस्टेंट का सेपरेट, तो वो मैं आपको दोबारा से बना के एक एक पर्टिकुलरली वीडियो सेपरेट में सेक्शन करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप हाँ, क्या कहते हैं, कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा। मैं कल ही, मतलब कल नहीं, मैं शाम तक ही शायद ऐसा हो सके कि मैं आपको वो वाली पूरी वीडियो दोबारा से दे दूँ सेपरेटली, ऐसा डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और बाकी जिनके इतने नंबर आ रहे हैं वो सब तैयारी करो, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा अगर लोगों मतलब एकदम से रिजल्ट आता है और एकदम से भी टाइम नहीं बचता है, ठीक है। ओके, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।